Assalamualaikum guys, you are watching Motivational SHF and now I am here to tell you about how to study chapter number 1 of Physiology Guidance, Functional Organization of Human Body and Control of the Internal Environment। आज मैं आपको इसमें से बताऊंगी कि आपने कौन कौन सी चीज़ें जो है वो अच्छे से याद करनी है और कौन कौन सी चीज़ें जो है आपने नहीं करनी और कौन सी इंपॉर्टेंट है MCQs और SCQ के लिए। ठीक है, तो ये फिजियोलॉजी की पहले डेफिनेशन आ जाती है। ये डेफिनेशन आपने जो है फॉर वाइवा क्वेश्चन आपने याद रखनी है। ठीक है, और देन इसका ये आपने रीड कर लेना है। ठीक है, इसकी ये ब्रांचेस हैं फिजियोलॉजी की, ये आपने पढ़ लेनी है। और फिजियोलॉजी की डेफिनेशन ये अक्सर वाइवा में भी पूछा जाता है और MCQ में भी पूछते हैं। ठीक है, ह्यूमन फिजियोलॉजी की भी डेफिनेशन आपने याद करनी है इसमें से। देन सेल आ जाता है, सेल की डेफिनेशन। ठीक है, और देन आपने ये जो 3-4 लाइन्स हैं ये आपने अच्छे से याद रखनी है कि रेड ब्लड सेल्स जो हैं उनमें वो कितने होते हैं, 25 ट्रिलियंस होते हैं। ठीक है, और टोटल जो सेल्स होते हैं हमारी बॉडी में वो 75 ट्रिलियंस होते हैं। ठीक है, और अदर टाइप्स ऑफ फंक्शन डिफरेंट ऑफ द ब्लड सेल्स एंटायर बॉडी कंटेन्स अबाउट 100 ट्रिलियन सेल्स। ये आपने MCQ के लिए जो है ये पैराग्राफ अच्छे से पढ़ लेना है। देन आपने इसको एक दफ़ा रीड आउट कर लेना है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। इस ह्यूमन फिजियोलॉजी की डेफिनेशन, फिजियोलॉजी की डेफिनेशन एंड देन इसकी ब्रांचेस, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देन आपने जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड एंड एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड और इंट्रा सेलुलर फ्लूइड, इन दोनों में डिफरेंस जो है ये SCQ भी आता होता है, MCQ में भी इसमें बारे में पूछते हैं। देन आपसे वाइवा क्वेश्चन भी पूछा जाता है। ठीक है, ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और ये इसका जो दूसरा नाम है ये भी आपने याद रखना है। इसको ये भी अक्सर MCQ या कभी कभी हो तो वाइवा में पूछ लेते हैं। ठीक है, बस इसको एक दफ़ा रीड आउट कर लेना है और इसका डिफरेंस जो है वो SCQ के लिए याद कर लेना आपने। ठीक है, ये भी वही है। इंट्रासेलुलर फ्लूइड के बारे में बताया, पीछे एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड के बारे में बताया था। ये पूछते हैं कि पोटाशियम या सोडियम जो है वो किस में ज़्यादा है। ठीक है, पोटाशियम की कंसनट्रेशन जो है वो इंट्रासेलुलर फ्लूइड में ज़्यादा है, ये एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड में ज़्यादा है। तो एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड जो होता है उसमें सोडियम की कंसनट्रेशन ज़्यादा होती है और जो इंट्रासेलुलर फ्लूइड होता है उसमें पोटाशियम की कंसनट्रेशन ज़्यादा होती है। ठीक है, ये MCQ आता होता है। उसके बाद होम्योस्टेसिस, होम्योस्टेसिस जो है इसकी डेफिनेशन पूछी जाती है, प्रॉफ में भी आती है और वाइवा क्वेश्चन में भी ज़रूर पूछते हैं होम्योस्टेसिस की डेफिनेशन और इसके फंक्शंस। और वाइवा में जो है वो अक्सर होम्योस्टेसिस और हीमियोस्टेसिस जो ब्लड में है डेफिनेशन लिखी हुई, इन दोनों के डिफरेंस वो पूछते हैं वाइवा में। देन वेरियस साइंस, ये आपने MCQ के लिए एक दफ़ा रीड आउट कर लेना सारा पेज। ठीक है, ये सारा पेज भी आपने सिर्फ MCQs के लिए रीड आउट कर लेना है, इसमें से SCQ नहीं बनता। हाँ, ये भी आपने, हाँ, और ये पैराग्राफ आपने MCQ के लिए पढ़ लेना। देन ये टॉपिक आ जाता है और ये वाला MCQ भी ये पूछते हैं। उसके बाद आपने जो है ये याद करना है MCQ के लिए, ये आपने इसकी जो एवरेज है ये आपने याद रखनी है, इसकी थिकनेस। उसके बाद ये भी आपने MCQ के लिए पढ़ लेना है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद ये भी आपने MCQ के लिए पढ़ना है कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो मोस्ट अबंडेंट होती है ऑफ ऑल मेटाबॉलिक प्रोडक्ट्स। ये कभी कभी वो MCQs में दे देते होते हैं या कॉलेज के टेस्ट्स में आ जाता होता है। उसके बाद ये भी सिर्फ MCQ के लिए आपने पढ़ना है, उसके लिए वैसे इंपॉर्टेंट नहीं है। ये भी MCQ के लिए आपने सारा जो है वो पढ़ना है। प्रॉफ में इसमें से मोस्टली आज तक कभी कोई SCQ नहीं आया। ठीक है, उसके बाद ये भी सिर्फ MCQ इसमें से ज़रूर आ सकते हैं, MCQ के लिए आपने ज़रूर पढ़ना है, लेकिन SCQ के लिए मैं दोबारा से बता रही हूँ इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अभी तक प्रॉफ में इसमें से कोई क्वेश्चन नहीं आया। देन हाँ, ये वाला जो है ये इम्पोर्टेंट है, कंट्रोल सिस्टम। हाँ, इसमें से MCQ ज़रूर आता है। ठीक है, ये MCQ को ज़रूर पूछते हैं, ऑक्सीजन बफरिंग फंक्शन ऑफ हीमोग्लोबिन के बारे में। ठीक है, इसमें से MCQ अक्सर पूछा होता है उन्होंने। आर्टीरियल ऑफ ब्लड प्रेशर, ये बैरोरिसेप्टर रिफ्लेक्स जो है ये आप हार्ट वाले चैप्टर, सर्कुलेशन वाले चैप्टर में जो है ये बैरोरिसेप्टर रिफ्लेक्स लिखा हुआ है, वहाँ से ही मोस्टली ये क्वेश्चन आ जाता होता है। और कभी कभी यहाँ से वो सिनेरियो देके तो क्वेश्चन पूछ लेते होते हैं। ठीक है, तो उसमें बैरोरिसेप्टर रिफ्लेक्स आपने जो है वो लिखना होता है और ये नेगेटिव फीडबैक जो है उसकी एग्जांपल है, ये नेक्स्ट पेज पे हम उन्हें बताया हुआ।
ये नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज़्म क्या है और पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज़्म क्या है, ये सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर का, ठीक है। पॉजिटिव फीडबैक एंड नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज़्म विद एग्जांपल, एंड देन अक्सर वो जो है वो पूछ लेते हैं कि पॉजिटिव फीडबैक जो है इसकी डेफिनेशन बताएं, इसकी एग्जांपल्स बताएं और एग्जांपल्स को आगे से एक्सप्लेन करें। तो वो जो आपने एग्जांपल्स को एक्सप्लेन करना है वो ये है। इसकी 3 एग्जांपल्स हैं पॉजिटिव फीडबैक की, एक ब्लड क्लॉटिंग, एक चाइल्ड बर्थ एंड देन जनरेशन ऑफ नर्व सिग्नल्स, ठीक है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है और वो अक्सर पूछ लेते हैं कि इनमें से किसी एक को जो है वो एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है। तो ये आपने जो है वो तीनों एग्जांपल्स इसकी याद करनी है, इसके मेन पॉइंट्स आपने लिख लेने हैं, इसके मेन पॉइंट्स आपने लिख लेने हैं। देन ये वाला जो पैराग्राफ है ये भी सिनेरियो बेस पूछते हैं। पिछली दफ़ा MBBS में जो है वो सिनेरियो बेस आया हुआ था, तो BTS में भी आ सकता है, ठीक है। तो ये वो सिनेरियो बेस्ड जो है वो SCQ जो है वो पूछा जाता है। देन ये जो है ये MCQ के लिए इंपॉर्टेंट है, ये वो फार्मूला पूछ लेते हैं MCQ में, या कभी कभी टीचर्स जो हैं वो वाइवा में जो है वो पूछ लेते हैं कि गेन ऑफ अ कंट्रोल सिस्टम क्या है। तो इसकी डेफिनेशन, इसका जो ये फार्मूला है ये आपने करना है। देन ये वाला पैराग्राफ आपने अच्छे से पढ़ लेना है, ठीक है। और ये नेगेटिव एंड पॉजिटिव फीडबैक में दोबारा सकता हूँ, ये आपने ज़रूर अच्छे से करना है, इसकी डेफिनेशन भी, इसकी एग्जांपल्स भी और एग्जांपल्स की आगे से एक्सप्लेनेशन भी, ठीक है। ये टेबल जो है ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद ये वाला जो टॉपिक है इसको भी आपने एक दफ़ा रीड आउट कर लेना है बस, ठीक है। और ये भी कभी कभी जो MCQ में पूछ लेते हैं कि अब अडॉप्टिव कंट्रोल क्या है, ठीक है, या अडॉप्टिव कंट्रोल इन सेंसेस रिलेट नेगेटिव हार्म, ये MCQ में कभी कभी पूछ लेते हैं। और फीड फॉरवर्ड कंट्रोल, ठीक है, इन दोनों की डेफिनेशन भी अक्सर पूछ ली जाती है वाइवा क्वेश्चन में, ठीक है। उसके बाद आपने सिर्फ इसको एक दफ़ा रीड आउट कर लेना है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपको जो है वो नेक्स्ट टॉपिक चैप्टर के बारे में जो है वो गाइड किया जाएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।